तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में यह आता ही आता है। ठीक है, तो हम सबसे सिंपल जो बचपन से हम लोग लिखते हुए आ रहे हैं, आज हम उसको फिर से लिखेंगे। जो हम लोग का रहेगा, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है जिसमें हम लोग छुट्टी के संबंध में लेंगे। ये देखिए, मैटर बीच में आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग अवकाश पे लेंगे, छुट्टी पे एक आवेदन लिखें। आपको बताइए कि आवेदन पत्र लिखते कैसे, बहुत आसान भाषा में। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले क्या करना है, सेवा में लिखना है, सेवा में। ठीक है, आप किसको पत्र लिख रहे हैं, अपने प्रधान अध्यापक के पास लिख रहे हैं, तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। ठीक है, क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। ठीक है, आपका स्कूल का नाम होगा, लिख देते हैं राजकीय मध्य विद्यालय ठीक है, जो भी आपका स्थान होगा यहां पे अपना स्थान दे देना है कि कौन सी जगह पे आपका स्कूल है। यदि उच्च विद्यालय होगा तो आप उच्च विद्यालय डालिएगा, यदि उत्क्रमित विद्यालय होगा, कि आपका विद्यालय का नाम यहां पे डालना है। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, द्वारा। आप किनको दे रहे हैं आवेदन पत्र, किनके द्वारा दे रहे हैं, द्वारा वर्ग अध्यापक महोदय। ठीक है, आपका विषय क्या रहेगा, आप किस विषय में दे रहे हैं प्रधान अध्यापक के पास। तो हमें छुट्टी चाहिए, तो हम लिखेंगे हमारा विषय होगा अवकाश हेतु। अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी, है ना, छुट्टी के संबंध में हम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे लिखेंगे महाशय सविनय निवेदन है कि मेरे घर पर एक अति आवश्यक कार्य आ पड़ा है, इसलिए दिनांक आप डेट डालिएगा, जिस डेट से डेट आपको चाहिए, दिनांक इतना से, जो भी आप डेट डाल रहे हैं 2 दिन 4 दिन के लिए, इतना से इतना तक मैं अपने विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगा। यदि लड़का होगा तो रहूंगा लिखेगा, यदि लड़की होगी तो क्या लिखेंगे, रहूंगी। ठीक है ना, रहूंगी, कोई दिक्कत, यहां तक आपको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, पैरा बदल देना है और लिखना है अतः श्रीमान से निवेदन है कि अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपयुक्त बातों पर ध्यान देते हुए डैश दिनों की छुट्टी, जितना दिन का आपको चाहिए देना है, 10 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। ठीक है, यहां तक आपका मैटर कंप्लीट हुआ। अब यहां पे लिखेंगे आपका आपको यहां पे लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र,
लड़का होगा तो छात्र, लड़की होगी तो छात्रा। ठीक है, नाम डाल देना है, वर्ग डाल देना है और क्रमांक डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, यहाँ पे आपका नाम डाल देना है, यहाँ पे आपका वर्ग डाल देना है, यहाँ पे आपका क्रमांक दे देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप इसके सामने आप क्या करना, दिनांक डाल देना। ठीक है, और दिनांक में आपका रहेगा जो डेट रहेगा वो आपको डाल देना है। तो हम आपको इसमें इस आवेदन पत्र में बताया क्या कि यदि आपको अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है जिसमें आप उनसे छुट्टी मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, छुट्टी मांग रहे हैं, तो हम आवेदन पत्र इस ढंग से लिखेंगे। एक बार मैं आपको पूरा पढ़ के समझा देता हूं। क्या है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आपका विद्यालय का नाम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दे देंगे, और जो जिस स्थान में आपका जगह होगा वो अपने जिस स्थान पे आपका विद्यालय होगा उस विद्यालय का यहाँ पे एड्रेस डलाएगा। ठीक है, द्वारा, आप किनके द्वारा दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गाध्यापक महोदय। विषय हम लोग का क्या रहेगा, तो विषय रहेगा अवकाश हेतु। अवकाश मतलब होता है छुट्टी, क्या होता है, छुट्टी। और आगे लिखेंगे महाशय सविनय निवेदन है कि मेरे घर पर एक अति आवश्यक कार्य आ पड़ा है, इसलिए दिनांक इतना से इतना तक मैं अपने विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगा। ठीक है, अब अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपयुक्त बातों पर ध्यान देते हुए डैश दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें या मंजूर करें। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र, लड़का होगा तो छात्र लिखना है, लड़की होगी तो छात्रा लिखना है। नाम हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा और क्रमांक हो जाएगा। आपका ये जो आवेदन पत्र है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे यदि आप इस तरह से आप लिखते हैं एग्जाम में तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।